नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। पहाड़ पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। अब गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार पहुंचे और चुनावी रैली कर विपक्ष को घेरा। शाह ने यहां गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट जुटाए। कहा, बलूनी के साथ साथ बीजेपी के 5 प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना है, पंचकमल खिलाना है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। मुझे बताओ, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार, जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं। आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं, कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। कोटद्वार की रैली में अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर जोरदार हमले किए। कहा कि कांग्रेस ने इतने साल में राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया, लेकिन मोदी सरकार ने जो ठाना उसे करके दिखाया। कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था। 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। कोटद्वार की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए सीएम धामी भी गरजे। धामी ने कहा कि पीएम मोदी की मजबूत लीडरशिप में देश नई ऊंचाइयों को छुए जा रहा है और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड दशक होगा। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। तो भाइयों बहनों, अब हमारी बारी है कि हम सब लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 वर्षों में अपने इन 10 वर्षों का एक एक पल और एक एक क्षण हमारे देश के लिए लगाया है, उत्तराखंड के लिए लगाया है, और जो उन्होंने इस देवभूमि में आकर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य होगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा, उत्तराखंड के अंदर सारी सुविधाएं होंगी। उसको बनाने के लिए भाइयों बहनों हम सब की बारी है, और जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम सबको पूरा करना है। कोटद्वार में अमित शाह की रैली में पहुंचने से पहले सीएम धामी ने जोशीमठ में प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो भी किया। जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहा से चमोली टैक्सी स्टैंड तक निकाले गए इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। अनिल बलूनी जिंदाबाद! अनिल बलूनी जिंदाबाद! पुष्कर गांधी जिंदाबाद! पुष्कर गांधी जिंदाबाद! रोड शो करने के बाद धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार ने यहां मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बॉबी की रैलियों में लगातार भारी जनसैलाब उमड़ रहा है।
ये तस्वीरें तब की है जब बॉबी ने बड़कोट नगर पालिका के रामलीला मैदान से पुरानी तहसील तक रैली निकाली थी। बॉबी ने अपनी मां के साथ मिलकर जनता से वोट मांगे। ज्यों तुम एथरा लोग दणो साथ एतकी आगा सभी और साथ दियाणु मैं जन्म दणो जीवन तुम दणो ज्यों को पूरा सहयोग करी पूरा साथ देई जय जयकारी नमस्कारी ज्यों आपरी गाड़िया आपरो खर्चा सब कुछ लगी कर दे हम का सब करी हम तो गरीब आदमी मैं कभी सोचे ना तो मेरे बेटा चुनाव खड़ा हो दो हम गरीब आदमी है। बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और यूकेडी ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। बॉबी का मुकाबला टिहरी सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला से है। बॉबी के समर्थकों में सबसे ज्यादा युवा हैं और उनका दावा है कि टिहरी से इस बार बॉबी ही संसद तक पहुंचेंगे। जाने माने शायर और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हरिद्वार सीट पर वीरेंद्र रावत के लिए जुटाए वोट। इमरान प्रतापगढ़ी ने वीरेंद्र रावत के समर्थन में रैली की और बीजेपी पर खूब हमले किए। वीरेंद्र रावत पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं जिन्हें कांग्रेस ने बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं के भाषण उठा के देखिए, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो या फिर बाकी उनके नेता हो, प्रत्याशी हो, उनका एक भाषण है कि हमें प्रचंड बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रत्याशी कह रहे हैं। कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती है, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं। एक ही बात कह करके देश में वोट मांग रही है भाजपा कि हमें भारत का संविधान बदलना है। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने पीएम मोदी के ताजा इंटरव्यू को लेकर उन पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटियों का कोई भरोसा नहीं है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और। उन 5 गारंटियों का क्या हुआ जो 2014 की थी? तो जिस तरीके से 2014 की गारंटी वफा नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, तो इन गारंटियों का क्या भरोसा? तो मोदी जी और भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। वो बात आम लोगों की, गरीबों की करते हैं और मित्र वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं, अरबपति खरबपति बनाने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले न्यूज एजेंसी एएनआई को बड़ा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। कांग्रेस से तीखे सवाल भी किए। मोदी के इसी इंटरव्यू को लेकर हरीश रावत समेत विपक्ष के कई नेता मोदी को घेर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछली यानी कि 2019 के चुनाव से 3 गुना ज्यादा नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत की शराब और 9 करोड़ 80 लाख की कीमत के ड्रग्स बरामद किए हैं, जबकि दावा है कि 6 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यवार आंकड़े जारी किए, उसी से जानकारी निकलकर सामने आई है। चुनाव प्रचार में धन बल को रोकने के लिए आयोग ने प्रदेश की 5 सीटों पर विशेष निगरानी दलों की तैनाती कर रखी है। लगातार छापा अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफ़ी सख्ती हम करते हैं। उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से सील कर दी गई हैं। प्रदेश में 17 अप्रैल की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। 3 दिन तक ड्राई डे का आदेश भी लागू हो जाएगा। 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान को देखते हुए राज्य के सभी 13 जिलों में 293 उड़न दस्ते और 252 सांख्यिकी निगरानी टीम तैनात की गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को वोटिंग के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलवाई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए
यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राधा रतूड़ी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है। हर नागरिक के लिए मतदान कर्तव्य ही नहीं, अधिकार भी है। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। पहले दिन इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने से लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। पिछली बार 4 धाम यात्रा में देश और विदेश से लगभग 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आए थे। इस बार की 4 धाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अप्रैल को सुबह 7 बजे पोर्टल खोला गया है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC ने 4 धाम यात्रा में बाबा केदार और बद्री विशाल की पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। रोजाना दोनों धामों में सुबह और शाम को होने वाली पूजा और विशेष पूजा के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। महाभिषेक पूजा के लिए 4,700 रुपए और अभिषेक पूजा के लिए 4,500 रुपए शुल्क देना होगा। यात्रा के दौरान कोई श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ करना चाहता है तो इसके लिए BKTC की वेबसाइट पर badrinath-kedarnath.gov.in में ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन हेमकुंड में अभी भी करीब 15 फीट तक बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान मार्ग से बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू करेंगे। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधन के मुताबिक 14 अप्रैल को 2 सेवादार हेमकुंड साहिब का निरीक्षण करने गए थे। सोमवार को दोनों वापस लौटे और बताया कि धाम में 12 से 15 फीट तक की बर्फ जमी हुई है। यहाँ का पवित्र सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से जम गया है। हेमकुंड साहिब से 2 किलोमीटर पहले अटलाकुड़ी के पास भारी भरकम ग्लेशियर आया हुआ है, जहां बर्फ को बीच से काट कर रास्ता बनाया जाना है। UPSC मेंस 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। इसमें उत्तराखंड की बेटियों ने भी कामयाबी हासिल की है। हरिद्वार की अदिति तोमर ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 247वीं रैंक हासिल की। अदिति के भाई असिस्टेंट कमिश्नर है। वहीं पूर्व DGP अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग ने भी IPS की परीक्षा पास की है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुकी कुहू ने 178वीं रैंक हासिल की है। इस साल UPSC फाइनल रिजल्ट में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव टॉपर रहे हैं। हरिद्वार से ऐसे 2 वीडियो सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो हाथी का है और दूसरा एक विशालकाय अजगर का। दावा है कि हाथी का वीडियो हरिद्वार के जगदीशपुर इलाके का है, जबकि विशालकाय अजगर का वीडियो BHEL हॉस्पिटल के पास का होने का दावा किया जा रहा है। दोनों वायरल वीडियो की वन विभाग अब जांच कर रहा है। पता लगा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो पुराने हैं और अब वायरल कर दिए गए हों। UK न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।